अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? ऐसी और वेल उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ अपनी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सब लोगों को। इस वीक हम देखेंगे गोल्ड के एनालिसिस के बारे में और आपके लिए मैं लेके आया हूँ वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। यहाँ पे आज हम देख लेते हैं कि गोल्ड इस वीक के अंदर हमें क्या सिचुएशन दे सकता है और हम गोल्ड के ऊपर नेक्स्ट मूव कहाँ से ले सकते हैं और क्या सिचुएशन हो सकती है गोल्ड की नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज, हमने यहाँ पे आ जाते हैं अपने H4 के टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं ज़्यादातर एनालिसिस जो है ना वो H4 के ऊपर ही करता हूँ। देन जाके नेक्स्ट सिचुएशन पे अब मैं देखता हूँ कि मार्केट क्या करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज साइकोलॉजी इज किंग में, जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ। साइकोलॉजी से पहले मैं यहाँ पे अपना जो है जोन्स लगा लेता हूँ। यहाँ पे हम एक अपना सप्लाई जोन लगा लेते हैं जहाँ पे मार्केट लास्ट टाइम आई है, और यहाँ पे ये एक हमारा आ गया डिमांड जोन। डिमांड जोन के बाद अगेन यहाँ पे एक और हमारा यहाँ पे डिमांड जोन आ जाता है, और उसके बाद हमारा इस एरिया में भी एक डिमांड जोन आता है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिया हुआ है। और द लास्ट वन इज यहाँ तक आता है हमारा डिमांड जोन। इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इस वीक की हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड जब भी किसी एरिया को ब्रेक करता है ना 2 से 3 दफ़ा लाजमी टच करता है। इस एरिया पे 1 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, 3 दफ़ा आया, ठीक है। अब इस एरिया को गोल्ड जो है वो ब्रेक नहीं करेगा। इस एरिया पे हम जो है वो अगेन सेल की ट्रेड देखेंगे। ये एरिया है 2758 का। इस एरिया को इंशाल्लाह गोल्ड इस दफ़ा ब्रेक नहीं करेगा। 2 दफ़ा में तो मिनिमम गोल्ड ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे आपको ये मूव मिलेगा, और अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो मार्केट फिर अनएक्सपेक्टेडली बाय जाएगी जितना ही जा सके, और ये यहाँ से नीचे आएगा। नीचे जब आएगा गोल्ड इस एरिया में, जब आपके पास गोल्ड 2715 से लेके 2707 के दरमियान में गोल्ड होगा, तो यहाँ से आप सेलिंग का मूव बना सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये एरिया पे मार्केट 3 दफ़ा आ चुकी है ऑलरेडी। अब जब इस एरिया पे मार्केट आएगी तो व्हेन मार्केट गोन फॉल डाउन, और आपको जो है यहाँ पे डाउन का मूव मिलेगा मार्केट में नीचे तक का 2673, 2676, 76 भी आ जाता है हमारे पास, 73 भी आ जाता है, और 2668 भी आ जाता है। ये 3 जो एरियाज हैं वो हमारे सेल के अंदर आ जाएंगे वेल मार्केट गोन फॉल डाउन। ये तो हमारा H4 के हिसाब से हमारी ये एनालिसिस हो गए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी बनाया बट यहाँ पे अपनी नेक लाइन ब्रेक नहीं की। बट अब मार्केट जो है वो पहले इस एरिया पे आएगी, उसके बाद यहाँ से बाय का मूव बना सकती है, और अगर यहाँ से बाय का मूव नहीं बनाती, बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से मार्केट जो है वो बाय का मूव बनाएगी। वेल मार्केट को फॉल डाउन, यहाँ से मार्केट को हम सेलिंग के अंदर देखेंगे, और अगेन इस एरिया से अगेन सेलिंग के अंदर देखेंगे। DXY की सिचुएशन भी हम देख लेते हैं ना। DXY की क्या सिचुएशन है, DXY क्या करना चाह रहा है। DXY इस टाइम मजीद बाय जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने भी हेड एंड शोल्डर बनाया था और इसने भी टेस्टिंग नहीं की। DXY बाय जाना चाह रहा है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली सेल आएगा। बट DXY यहाँ तक अगर आता है, इस एरिया को अगर ब्रेक करता है, देन मार्केट गोन मजीद जो है वो गोल्ड की मार्केट जो है वो हमारी सेलिंग के अंदर आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं डे 1 के अंदर गोल्ड की क्या सिचुएशन चल रही है। डे 1 के एनालिसिस हम निकालते हैं। यहाँ पे जो हमने जो भी कट्टा शिट्टा लगाया है सबको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। हमारी ड्राइंग हमने रिमूव कर ली। डे 1 में तो बहुत ख़तरनाक मूव चल रहा है। गोल्ड यहाँ पे ये एरिया पे है, सिंपली गोल्ड यहाँ पे डे 1 के हिसाब से गोल्ड जो है वो मार्केट को अप लेके जा सकता है, क्योंकि ये टोटली एक बाय मोमेंटम में है। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे भी हमें एक सेलिंग सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। हमें एक सेलिंग सिचुएशन यहाँ तक की 2679 वही एरियाज तक की सेलिंग सिचुएशन हमें यहाँ पे डे 1 के चार्ट के अंदर भी नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट जब भी जाएगी ना कि ट्रेंड बना के कोई ब्रेकआउट करके जाएगी। ऐसी मार्केट पागलों की तरह ऊपर थोड़ी जाएगी, नफसियाती तो नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए हमने मार्केट के अंदर ये चीज़ें देखनी है। मार्केट की प्रॉपर साइकोलॉजी को जब हम देखते हैं तो ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर यहाँ से आप जो है वो शॉर्ट की पोजीशन इस एरिया से अभी भी ले लेते हो, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 2801 का हो या जो भी अभी मार्केट, तो डे 1 के हिसाब से अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो तो 2790 का भी रख सकते हो, और ये 1/2 का रेशियो आपको यहाँ तक मिलता है। बट यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो डे 1 पे ट्रेड नहीं करते। मैं ज़्यादातर डे 1 पे ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो आई नो अबाउट इट। उसके बाद
हम यहाँ पे देखेंगे M30 पे। M30 पे क्या सिचुएशन, क्योंकि बहुत से लोग M30 पे काम करते हैं, डे 1 पे, H4 पे, वीक वाले चार्ट पे। इसके बाद हम देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है, वीक के हिसाब से मार्केट जो है वो नेक्स्ट कैंडल हमें क्या दे सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने यहाँ पे एक अपना जोन लगा लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट जिन एरिया से अभी ऊपर जा रही है यहाँ पे एक हमारा जोन बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक जोन क्या आ गया, ठीक है। ये हमारे 3 जोन आ गए। उसके बाद अब ये वाला जोन तो मार्केट ब्रेक कर रही है, ठीक है। ऊपर गई रीटेस्टिंग के, ब्रेक कर रही है। अब यहाँ तक आने के चांसेस हैं। मैं ये चीज़ आप लोगों को नहीं कहता कि गोल्ड बाय नहीं जाएगा, यहाँ तक आने के गोल्ड के फुल चांसेस हैं, लेकिन इसके बाद मार्केट गॉन फॉल डाउन, और काफ़ी ज़्यादा डाउन, क्योंकि ये मार्केट ने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पे, फिर ही मार्केट नीचे जा सकती है, वरना मार्केट वैसे तो नहीं जा सकती। प्रॉपर जब भी मार्केट मूव देती है वो कोई ना कोई चीज़ बना के आपको बता के मूव देती है, ऐसे अनएक्सपेक्टेडली मार्केट कभी भी मूव नहीं देती। तो हमने गोल्ड के अंदर ये चीज़ देखी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला एरिया गोल्ड का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कितनी दफ़ा मार्केट ने इन एरियाज को टच कर चुकी है, ठीक है। इसको भी ब्रेक करना ईजी है, इस एरिया को भी ब्रेक करना ईजी है, लेकिन इस एरिया को ब्रेक करना इस टाइम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा ये अभी तक टच दिया है। तो इस एरिया को फिलहाल ब्रेक करना, हाँ यहाँ से नीचे आएगी फिर ऊपर ब्रेक कर सकती है, लेकिन फिलहाल इस एरिया को जो ब्रेक करना है वो थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो मार्केट को देख के चलो, मार्केट को बेफजूल पागलों की तरह ना यूज़ करो, मार्केट को देख के यूज़ करो। उसके बाद हम वीक के एनालिसिस के अंदर जाते हैं। वीक में वीकली एनालिसिस बहुत जालिम जा रहे हैं, वीकली एनालिसिस बहुत जालिम जा रहे हैं। वीक में मार्केट क्या कर रही है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट की वजहें जो बनी हैं ऊपर जाने की वो भी ये थी, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एरिया, ठीक है। ऊपर जाने की वजह तो ये थी क्योंकि मार्केट बहुत अरसे से साइड में बना रही थी, ठीक है। अब मार्केट के अंदर एक ये वाला एरिया आ जाता है इसका, ठीक है, और एक ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, वीक 1 के अंदर। तो वो वीक 1 के हिसाब से मार्केट जो है वो फुल बाय के अंदर है, ठीक है, क्योंकि ये अपने सारे एरियाज जो है वो ब्रेक कर चुकी है। बट लेट्स सी व्हाट गोल्ड कैन डू, क्योंकि गोल्ड की जो अफवाहें आ रही हैं वो अब जाने की आ रही हैं। पर अफवाहों पे हम यकीन नहीं करेंगे, हम प्रॉपर अपने एनालिसिस के ऊपर यकीन करेंगे और उस हिसाब से मार्केट के अंदर चलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये मेरे जो चार्ट बना हुआ है मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग, कि ये जो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा सिग्नल था जो हमारा हिट हुआ था, ठीक है, थर्सडे या फ्राइडे को, ये फ्राइडे को ये हिट हुआ था, तो थर्सडे को हिट हुआ था, सॉरी, ये वाला सिग्नल हमारा थर्सडे को हिट हुआ था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।